कोई भी हरकत करता हूँ सर के साथ, या सर ने कभी मुझे खड़ा कर दिया किसी वजह से, तो वो मुझे देख रहे होते हैं इस बंदे के खुद एम्प्लॉयज़ हैं और ये सर जो हैं ये उसको खड़ा कर रहे हैं। सर जब कह रहे होते हैं, बिस्ती कर रहे होते हैं, सरों का बड़ा डायलॉग होता है कि आप लोग कौन सा बिज़नेस कर रहे हो जो आप लोग पढ़ नहीं सकते। तो वो जब सर मुझे बोलते हैं तो क्लास हंसने लग जाती है। क्लास कहती है सर जी ये आप उसके बिज़नेस है, आप उसको छाड़ दो सर जी। यानी कि आप उनको बता देते हैं कि सर मेरा भी बिजनेस है, मैं भी बिजनेस में। सर कहते हैं कि आपके पास आपके वालिदैन पैसे देते हैं आपको, आपके कौन सा खुद, मैं सर को कहता हूँ सर जी मेरी जो फीस आती है ये मैं खुद देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। आज मेरे साथ एक ऐसा नौजवान मौजूद है, नाम इनका दानिश रहमान है, उम्र इनकी 16 साल है, फ़र्स्ट ईयर के तालिब इल्म है। और आप बड़े मुतासिर होंगे इस शख्सियत से, इनकी कामयाबी से कि 16 साल की उम्र में दानिश रहमान माशाल्लाह लाखों रुपया कमा रहे हैं इंटरनेट से। लाखों रुपये कमाने के साथ साथ बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इसी एज में 16 साल की उम्र में दानिश रहमान के 16 मुलाजमीन भी हैं, 5 पाकिस्तान में हैं और जो 11 मुलाजमीन हैं वो इंटरनेशनल इनके साथ काम कर रहे हैं। इस नौजवान की कामयाबी की कहानी है क्या और ये इंटरनेट से किस तरह पैसा कमा रहे हैं। 16 साल की उम्र में लाखों रुपए कमाना ये कोई आम बात नहीं है। 16 साल की उम्र में नौजवान कॉलेज या स्कूल लाइफ में अपना टाइम गुजार रहे होते हैं, या दोस्तों में टाइम गुजार रहे होते हैं, या सैर सपाटे कर रहे होते हैं, लेकिन इस नौजवान ने तालीम के साथ साथ पैसे कमाने को तरजीह क्यों दी, जानते हैं दानिश रहमान की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जिस एज में आप माशाल्लाह लाखों रुपए कमा रहे हो, इस एज में तो लोग ना यानी कि नौजवान हम स्नूकर खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं, पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन उनका ध्यान पैसे की तरफ नहीं होता। आप किस तरह सोच में आए कि यार मैं पढ़ाई के साथ साथ इसी से पैसा भी कमाऊँ? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि जब मैंने 15 साल का था तो मैंने देखा कि इंटरनेट पे लोग पैसे कमा रहे हैं और काम कर रहे हैं। तब मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था, तो पहले मैंने देखा कि यूट्यूबर्स वगैरह भी इंटरनेट से पैसे कमाते हैं। तो मैंने कहा यार देखो मैं ज़रा इंटरनेट पे क्या सीन है, किस तरह लोग पैसे कमाते हैं। तो मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने सीखना शुरू किया कि किस तरह लोग इंटरनेट पे पैसे कमाते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस बढ़ता गया, वीडियोस देखी लोगों की और उनसे लेक्चर्स लिए और पता चला कि यार इस तरह मतलब प्रोजेक्ट्स लेते हैं और उन पे काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैं शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा लेज़ी था, तो मैंने कहा यार कि मैंने खुद भी काम करना है, तो मैं क्यों ना एज अ मिडल पर्सन मैं प्रोजेक्ट्स लूँ और आगे अपने एम्प्लॉयज़ को दे दूँ। बिल्कुल। आपका बेसिक काम है क्या, जो नाज़रीन सुनने वाले भी सोचेंगे कि आखिर ये काम करते क्या हैं, आपकी वर्किंग क्या है बेसिक? मैं बेसिकली इंटरनेट से क्लाइंट्स पकड़ता हूँ, अच्छा। प्रोजेक्ट्स लेता हूँ और उनको फिर जाके अपने एम्प्लॉयज़ को दे देता हूँ और वो करते रहते हैं। और मैं एज आ कॉन्ट्रैक्टर उनके बीच में एक ताल्लुक बना देता हूँ ताकि ना क्लाइंट का काम ख़राब हो और एम्प्लॉय को पैसा मिलता रहे, और उसका जो थोड़ा सा कमीशन है वो मेरे हाथ में आ जाता है और इसी तरह मैं पैसे कमाता हूँ। कुल मिला के जो आपके मुलाजमीन की तादाद है वो 16 है। किस किस ममालिक में वो बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में कितने टोटल? मेरे पास पाकिस्तान में अराउंड 5 है अभी, और इंडिया में मेरे पास और बांग्लादेश में, क्योंकि घोड़े मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, उनको समझाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो उर्दू जान जाते हैं, एशिया में रखे हुए हैं आप? एशिया में रखे हुए हैं, इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश। बिल्कुल। आप माशाल्लाह फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म हो और पंजाब कॉलेज से तालीम हासिल कर रहे हैं, ये दानिश रहमान, और आप सोच रहे हो कि दानिश रहमान की दाढ़ी ख़त आई हुई है कि पता नहीं कितनी एज है इस नौजवान की, 16 साल ही एज है। आजकल वैसे भी हम नौजवानों में दाढ़ी बहुत जल्दी आ जाती है। इसकी 16 साल की उम्र में आप जिस तरह कर रहे हो, तो जब आप कॉलेज में जाते होगे तो कॉलेज के आपके जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके यानी कि साथी हैं, जो क्लास फेलोज़ हैं, तो बड़े हैरान होते होंगे कि यार हम तो सिर्फ कॉलेज से जाते हैं, घर जाके सो जाते हैं और तुम लाखों रुपये कमा रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी जो क्लास है तो वहाँ पे जब मैं जाता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा एक अजीब सा ही माहौल होता है, सारे मुझे देख रहे होते हैं। मैं वहाँ पे कोई भी हरकत करता हूँ सर के साथ, या सर ने कभी मुझे खड़ा कर दिया किसी वजह से, तो वो मुझे देख रहे होते हैं इस बंदे के खुद एम्प्लॉयज़ हैं और ये सर जो हैं ये उसको खड़ा कर रहे हैं। सर जब कह रहे होते हैं, बिस्ती कर रहे होते हैं, सरों का बड़ा डायलॉग होता है कि आप लोग कौन सा बिज़नेस कर रहे हो जो आप लोग पढ़ नहीं सकते। तो वो जब सर मुझे बोलते हैं तो क्लास हंसने लग जाती है। क्लास कहती है सर जी ये आप उसके बिज़नेस है, आप उसको छाड़ दो सर जी। यानी कि आप उनको बता देते हैं कि सर मेरा भी बिजनेस है, मैं भी बिजनेस में। सर कहते हैं कि आपके पास आपके वालिदैन पैसे देते हैं आपको, आपके कौन सा खुद, मैं सर को कहता हूँ सर जी मेरी जो फीस आती है ये मैं खुद देता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सीन है, बस क्लास में अलग टाइप ही माहौल बना होता है मेरा। आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं कि पंजाब कॉलेज की जो उनकी फ़ीसें हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ और पंजाब कॉलेज की फ़ीस है वो अब तो लाखों में, यानी कि सालाना को लाख 1.5 लाख तक हो चुकी हुई है इस वक्त। बिल्कुल ऐसे ही है। जो भी कॉलेज की फ़ीस वगैरह है, जो भी एक्सपेंस है आजकल मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। तो जब भी सर कुछ कहते हैं कि यार आपके वालिदैन आप पे पैसा लगा रहे हैं, मैंने कहा सर जी ये बात ना करें, आप ये बात ना करें, ये मैंने फ़ीसें दी हैं तो
ये मेरा राइट है आपको थोड़ा बहुत तंग करना तो। यानी कि आपको उस्ताद ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आके अपने माँ बाप का पैसा ज़ाया कर रहे हो। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो ये डायलॉग मेरे भी नहीं चलना सर जी। तो ये सीन है, ये थोड़ा यूनिक सा क्लास में बना हुआ है, तो बच्चे भी वेट कर रहे होते हैं कि कब इसकी बारी आए और ये कब सर के साथ ना थोड़ा सा मुकालमा। यानी कि वो वक्त का इंतज़ार करते होंगे यार सर की इसके साथ कम्युनिकेशन हो और हम भी इस कम्युनिकेशन को एंजॉय करें। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। तो क्लास में अजीब सा माहौल बना हुआ है। दानिश, आप कितने बहन भाई हो? घर में तो वालिदैन आपके बड़ा फ़ख्र करते होंगे कि हमारा बेटा अभी तालीम मुकम्मल भी नहीं की और इनकी जो माहाना इनकी अर्निंग है माशाल्लाह लाखों रुपए में है और अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज भी देते हैं। उन्हीं में से कुल मिला के 4-5 लाख इनको बच जाता है और तकरीबन को 8-10 लाख इनकी अर्निंग होती है। उनको डिवाइड कर देते हैं, जो उनका हिस्सा होता है, जो उनकी वर्किंग होती है, जो उनकी हार्ड वर्किंग होती है। तो घर वालों का रिएक्शन क्या होता है जब बेटा माशाल्लाह महीने का लाखों रुपया घर लेकर आता है? बिल्कुल, सबको ही फ़ख्र है। तो जब अर्निंग कर रहे होते हैं तो सबसे पहले तो बात ये होती है कि पढ़ाई का, तो उनको मैंने समझाया कि साथ साथ पढ़, एक फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो 24-25 साल में बेचारा डिग्री कंप्लीट करता है। उसके बाद उसको बेचारे को जैसे ही वो अर्निंग पर जाता है उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, उसके बाद वो रिस्क नहीं लिया जाता। इस उम्र में मैं सबसे पहले तो यार ये आपसे जो रिक्वेस्ट करूँगा कि जो टीनेजर्स हैं, ये आप लोगों की एज है रिस्क लेने की। अब मेरा जो 2-3 लैक्स है वो अब मेरी मर्ज़ी है, मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन एक बंदा 25 साल बाद उसकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, उसके बाद वो जो है शादी हो जाती है, उसके बाद 2-3 साल बाद वो रिस्क नहीं लिया जाता। बिजनेस के लिए टाइम चाहिए होता है। बिजनेस आपका एक, जैसे आपका एक बच्चा है वैसे ही है, आपने बच्चे को पहले ग्रो करना है, उसकी प्रॉपर नरिशमेंट करनी है। आप जैसे अपनी औलाद को समझाते हो, उसकी नरिशमेंट करते हो, उसके बाद एक टाइम आता है जब वो बड़ा हो जाता है, जिसको 18+ कहते हैं, उसके बाद वो आपको पैसे कमा के देता है। तो दिस अप्लाइज टू बिजनेस आल्सो। तो अब भाइयों में सबसे बड़े फैमिली में आप? मैं अकेला ही भाई हूँ। अच्छा, अकेले ही हो और अकेले ही माशाल्लाह अपने वालिदैन का फ़ख्र हो आप? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। तो जो रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार तो हैरान होते होंगे कि हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं और इनका बेटा तो माशाल्लाह लाखों रुपए कमा रहा है, अभी मुकम्मल नहीं पढ़ाई हुई इसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी मैं जाता हूँ तो लोग सबसे पहले तो ये सवाल करते हैं कि हमें भी कुछ बताओ, मेरा बेटा कहाँ पे जाए, मेरा बेटा ICS करे, FSC करे। तो सबसे पहले मेरा इंटरव्यू होता है जब भी मैं जाऊँ ना तो कहीं पे, तो ये सीन होता है। बस सारी बस मेरे आले दुआले हुए होते हैं कि हमारे बच्चे क्या करें। मैंने कहा मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे वहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल तक के बच्चे पूछ रहे होते हैं मेरे से कि क्या करें। मैंने कहा मैं अभी खुद कॉलेज में हूँ, मैंने छाड़ दो, तो मैं क्या बताऊँ अब आप लोगों को। तो दानिश, इस सारे मामलात को, अपने काम को किस तरह मैनेज करते हो? पढ़ाई भी जारी रखी हुई है, तो कॉलेज की टाइमिंग क्या होती है और दैन अपनी वर्किंग को कितना टाइम देते हो आप ऑनलाइन जो आप करते हो? कॉलेज में तकरीबन मैं ट्राई करता हूँ मैं 12 बजे से पहले फ्री हो जाऊँ। लेकिन यार मैं खुद पंजाब कॉलेज से पढ़ा हूँ, वो तो उनके गार्ड्स ही नहीं निकलने देते, जो मर्जी कर लो वो तो 2 बजे से पहले निकल नहीं देते आपको मॉर्निंग में। आजकल थोड़ा ना मेरी किस्मत आप समझ लें, कोरोना चला हुआ है, तो कोरोना मदद कर रहा है। 11:30 बजे में छुट्टी हो जाती है। मेरा एक ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा एक आप एम समझ लो मेरा ये है कि जब मैं कॉलेज में टीचर्स को देख रहा होता हूँ ना अपने, उनकी जो जॉब है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ना अजीब सी लगती है। क्यों? क्योंकि उनको सुबह 7 बजे उठना पड़ता है और वो पढ़ाते हैं, एक टाइम फिक्स है, आप छुट्टी करेंगे आपकी पे कटेगी। क्योंकि जो पंजाब कॉलेज के टीचर्स होते हैं वो डेली बेसिस पे उनको मिल रहा होता है। बिल्कुल ऐसी है। अब वो जो जॉब होती है ना कि आपने 12 घंटे काम करना है, उसके बाद ही आपको पैसे मिलेंगे, वो जॉब जो है ना वो मुझे कभी ज़्यादा मुतासिर नहीं कर पाई। तो मेरा क्या एक एम है कि यार बिज़नेस ऐसा हो कि जिसमें आप सिर्फ 1 घंटा काम करो और उसके बाद आपका जो बर्डन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैं सिर्फ दिन में 2 से 3 घंटे काम करता हूँ, अपने मुलाजमीन या अपने एम्प्लॉयज़ को सिर्फ टास्क दे देता हूँ। अब वो उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो कैसे करेंगे, और उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मैं मूवीज़ दोस्तों के साथ, तो ये सारा अपना टाइम। हम ये कह सकते हैं कि पढ़ाई भी जारी रखी हुई है, अपनी दोस्ती यारी भी निभा रहे हो, अपनी अयाशी भी कर रहे हो और पैसा भी कमा रहे हो। कमाल है। बिल्कुल जी, मुतासिर होना बनता भी इस नौजवान से। तो आप कासिम अली शाह साहब से मिले हैं, आज़ाद चाय वाले से मिले हैं, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो भी बड़े मुतासिर होंगे आपसे। बिल्कुल ऐसे ही। जब मैं आज़ाद चाय वाले से मिला था तो वो उसको भी काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई। एक तो मेरी दाढ़ी देख के उन्होंने कहा कि यार ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हो शायद बिज़नेस में। तो मैंने कहा नहीं यार ये सीन नहीं है। कासिम अली शाह साहब से भी मुलाकात हुई, तो आज़ाद चाय वाले ने मुझे काफ़ी अच्छी बात की कि बिज़नेस होना चाहिए, बिजीनेस नहीं होनी चाहिए। बिज़नेस में बिजीनेस नहीं होनी चाहिए, एक ऑटो पायलट होना चाहिए। जब आप जहाज़ में पायलट उड़ा रहा होता है जहाज़, तो वो उसको ऑटो पायलट कर देता है, अब वो जहाज़ खुद ब खुद चलता है। बिज़नेस में ये है कि आप एक दफ़ा 2 साल दो अपने बिज़नेस को, 3 साल दो, अगर वो ऑटो पायलट पे नहीं ना जा रहा तो वो आपका बिज़नेस नहीं है, वो पीछे हट जाओ। बिज़नेस में ये है कि बड़ी बात है।
2 साल में अपनी इन्वेस्टमेंट और बिजनेस को थोड़ा एनालाइज करो। अगर वो ऑटो पायलट पे चल रहा है तो वो जो बिजनेस से थोड़ी सी इनकम है ना, उससे एक और बिजनेस या एक एसेट बना लो। हमारे लोग क्या करते हैं कि थोड़ी सी बिजनेस से इनकम हो जाती है, ये मैंने भी गलतियाँ की, तो गाड़ी ले लो जी, मोबाइल ले लो जी, ये ले लो जी। वो चीज़ें लायबिलिटीज़, लोग समझते हैं कि ये एसेट है, ये लायबिलिटीज़ है। एसेट क्या होगी? बिजनेस, आपने बिजनेस से थोड़े पैसे कमाए, उससे एक घर ले लिया, वो रेंट पे दे दिया। उस रेंट से जो पैसा आ रहा है उसका आप जो मर्जी करो। तो बिजनेस से भी एसेट में इन्वेस्ट हो सकता है। तो लोग जो हैं वो कहते हैं कि आप लायबिलिटीज़ ले लें। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम नौजवान होते हैं कि यार पैसा आएगा ना, गाड़ी प्रायोरिटी है, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगर कोई हम घर ले लें, कोई बिजनेस स्टार्ट कर ले, वहाँ से जो पैसा है फिर हम ये चीज़ को यानी कि ले हम। बिल्कुल है। एक तो है यार कि आपने यहाँ से इनकम आई, यहाँ से आपने पैसे वो गाड़ी ले ली, ठीक है, उसके बाद आप फिर जेब से खाली बैठे हुए हो। ये चीज़ नहीं, ये आपकी एक दफ़ा पैसा चला गया बस, अब आप दोबारा मेहनत कर रहे हो यार, अब दोबारा से हमने कमाना है। तो यही जॉब वाले की लाइफ रहती है, पैसा जोड़ के घर बना लिया, ये बना लिया। उससे अच्छा आप एक एसेट ले लो। उस एसेट से जो आप बनाओगे, एक स्टॉक है, एक कोका कोला का एक एम्प्लॉय है, ठीक है, या एक आईफोन का एम्प्लॉय ले लो, एक एप्पल का फ़ोन बिकता है, जो एम्प्लॉय है उसको $1 या $2 का प्रॉफिट होता होगा, लेकिन एप्पल का जिसने स्टॉक खरीदा हुआ है स्टॉक मार्केट में, उसको या एप्पल का एक शेयर लिया हुआ है जिसने, उसको ज़्यादा प्रॉफिट है कि एम्प्लॉय को। और एम्प्लॉय एक्टिवली मेहनत कर रहा है, स्टॉक होल्डर को पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो ये इसको कहते हैं पैसिव अर्निंग। सर बिल्कुल दानिश, बिल्कुल मैं बड़ा मुतासिर हूँ आपकी शख्सियत से। और इस जैसे नौजवानों की सोच अगर हमारे पूरे पाकिस्तान में हो जाए, ऐसी सोच, तो बिल्कुल हमें जो हम बेरोज़गारी का हम कहते रहते हैं, तो बेरोज़गारी नाम की बिल्कुल चीज़ ना हो, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है। और सीखना चाहिए इनकी गुफ्तगू से कि ये किस तरह काम भी कर रहे हैं फ्रीलांसिंग पे, जिस तरह पैसा बना रहे हैं और अपने घर को भी लेकर चल रहे हैं, और अपने दोस्तों में एक अलग मुकाम है, अपनी लाइफ को भी इन्होंने कंटिन्यू बड़े अच्छे तरीके से रखा हुआ है, दोस्ती भी निभा रहे हैं, आना जाना भी चलता है, पढ़ाई भी चल रही है, और साथ साथ माशाल्लाह महीने का लाख रुपये भी कमा रहे हैं। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।